राधे राधे, हरे कृष्ण। कल हम लोग भगवान पर चर्चा कर रहे थे। भगवान पर चर्चा करना एक दुस्साहस के सिवाय और कुछ नहीं है। जब उनकी कृपा होती है, जितनी होती है उतनी ही भगवान के बारे में कोई जान सकता है, कह सकता है। इसका अभिप्राय नहीं है कि शास्त्रों में, इसका अभिप्राय यही है कि शास्त्रों में जो भगवान के बारे में कहा गया है, भगवान वहीं तक सीमित नहीं है। वर्तमान भक्त भी आते हैं और प्रभु उनके अंदर विराजमान होकर उनके माध्यम से भी अपना परिचय देते हैं। अतः हर काल में, आने वाले समय में भी जो भक्त आएंगे और जो भी कहेंगे वो भगवान के बारे में सही ही है, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से ही ये संभव है, उनको जानना संभव है। कल हम लोग बात कर रहे थे कि भगवान प्रसन्न कैसे हों। उसी सिलसिले में एक बात और हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि भगवान का पहला स्वरूप जो था वो ब्रह्म रूप था, निर्गुण निराकार। ओंकार या प्रणव उनका संबोधन था। तो आज भी जैसे हृदय में भगवान बैठे रहते हैं, बैठकर वो केवल आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं। वो आपके लिए हृदय में बैठकर कोई कर्म नहीं करते हैं, बाहर से वो जरूर करते हैं, उसकी वर्णन भी हम लोग आगे करेंगे। वो केवल प्रकाश हैं, प्रकाशमय हैं। वो आपके रास्ते को प्रशस्त करते हैं कि आप ठीक रास्ते पर चलें। तो ज्ञानियों, जो हमारे योगी लोग हैं, वो लोग भगवान को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करते हैं। तो सारे लोग योगी तो है नहीं। उसके बाद का जो संप्रदाय आता है वो ज्ञानी आते हैं। योगियों से ज्ञानियों की संख्या ज्यादा है। तो ज्ञानियों के लिए वो परमात्मा है, सगुण निराकार। वो घट घट व्यापी है, हर जगह वो उपस्थित हैं और वो हर आपके क्रियाकलाप को देखते हैं। लेकिन आपके कार्यों में साक्षात रूप से वो योगदान नहीं करते। ज्ञान में एक कमी भी है। ज्ञान में एक कमी है कि ज्ञानाभिमान लेके आता है, और ज्ञानाभिमान हो जाने से वो पतन का, कोई भी अभिमान होता है तो वो पतन की तरफ ही ले जाता है। क्षमा याचना के साथ मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़े अभी संत हैं जिन्होंने एक दूसरे संत पर एक टिप्पणी कर दी कि उनको एक संस्कृत आती है क्या। ये आपसी जो टकराव है ये अच्छी बात नहीं। उनको संस्कृत आती है, जिसको संस्कृत आती है वही भक्त हैं, वही भगवान की प्राप्ति का मार्ग पे चल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या गूंगे को भक्ति का अधिकार नहीं है? गूंगे को भी भक्ति का अधिकार है। तो कहने का अभिप्राय है कि ज्ञान आने से ज्ञानाभिमान भी आ सकता है। जैसे धनाभिमान होता है, ज्ञानाभिमान भी होता है। और कोई भी अभिमान होने से या तो भगवान उसको आके तोड़ते हैं या आपके वो पतन का कारण होता है। भगवान कृपा करते हैं, अगर कभी कभी सबसे चूक होती है तो उसको सुधारने के लिए वो आते हैं और उसके अभिमान का वो
दमन करते हैं। तो सारे लोग ज्ञानी हो ये संभव नहीं है। हालांकि दोनों मार्ग से योगियों को भी भगवान मिलते हैं, ज्ञानियों को भी भगवान मिलते हैं। योग में हजारों हजार साल की तपस्या की बात आती है। तो इस प्रकार से अब न आयु उतनी बड़ी है, न ज्ञान ही वैसा है। तो सबसे सरल उपाय भगवान ने गीता में भी कहा है कि मेरी भक्ति सबसे सहज उपाय है मुझे प्राप्त करने की। तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए। दया सर्वभूतेषु संतुष्टि येन केन सर्वेन्द्रिया प्रशांत्या च तस्य त्यासु जनार्दन। तो भगवान को प्रसन्न करने की यह बात है। तो भगवान केवल इसी से प्रसन्न होते ऐसा नहीं है। वो पिता है, ऐसे भी सब पर वो प्रसन्न होते। तो क्या उन्होंने असुरों का कल्याण नहीं किया? क्या दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति उन्होंने नहीं कराई? क्या कर्ण स्वर्ग में उनसे नहीं मिला? वो तो भगवान के जब दर्शन हुए, उनका सानिध्य हुआ, तो वो तो ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन इन लोगों को भगवान ने अच्छे निगाहों से, अच्छे उपमा के रूप में जनसाधारण के सामने प्रस्तुत नहीं किया। तो भगवान को प्रसन्न करने की बात आती है, फूल, चंदन, दीप, प्रसाद, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उससे भी ज्यादा वो प्रसन्न होते हैं कि ये जो धरा को मैंने बनाया है, ये जो सारे जीवों को मैंने बनाया है, जड़ चेतन जगत है, सब में गुण दोष में है। जड़ चेतन गुण दोष में, सब पर बिना गुण दोष विचार किए, क्योंकि दोष देखना हमारा काम नहीं है। हम गुण इसलिए कभी कभी किसी का वर्णन करते हैं कि उसके आड़ में हम उनके दोषों की लंबी चौड़ी वर्णन हम कर सकें। और जब कोई तर्क करे तो बोले इनके बारे में अच्छा मैंने नहीं कहा था। तो गुण और दोष देखने के लिए भगवान जी बैठे हुए हैं, और इसके लिए अपने एक देवता चित्रगुप्त जी को उन्होंने अपॉइंट करके रखा है। दिन में जो हम अपराध करते हैं, गुण अच्छे कर्म करते हैं, सबका हिसाब सूर्यदेव जी रखते हैं, और रात में जो हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसका हिसाब वायुदेव रखते हैं, और ये दोनों लोग चित्रगुप्त जी को पहुंचाते हैं। तो चित्रगुप्त जी कौन है? जो चित्त की गुप्त बातों को जाने, जिनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। भगवान उनको इसीलिए बनाए हैं। और अंत काल में जब जीव अपनी देह यात्रा को समाप्त करता है तो उस चित्रगुप्त के सामने में अपने जीवन का हिसाब उसे देना पड़ता है। यही व्यवस्था है। उसी के आधार पर वर्तमान जगत भी चलता है। यहां भी न्यायालय है, वहां भी दंड विधान है। रोग जो है प्रभु का दंड विधान है। आप अगर अच्छे कर्म करते हैं, उनके मैनुअल का पालन करते हैं, जीवों पर दया करते हैं, तो आपके दुखी होने का, रोगी होने की संभावनाएं बहुत कम है। इसका ऐसा वर्णन शास्त्र में है। तो जैसे हम लोग एक नौकरी करते हैं तो हमारे एक बॉस हैं जिनके अधीन हम हैं।
क्योंकि बॉस हर तरह से हम लोगों का ख्याल रखते हैं। तो यही वो बॉस परमपिता परमेश्वर है, जो हर तरह से, जिसको ज्ञानियों के योगियों के ब्रह्म, ज्ञानियों के परमात्मा और भक्तों के भगवान है। तो ब्रह्म से भगवान तक का सफर। अब ज्यादा लोग भक्त निकल रहे हैं, माने तुलनात्मक संख्या ज्यादा है। हालांकि भगवान कहते हैं कि मैं केवल मोक्ष दे देता हूं, लेकिन अपनी भक्ति मैं नहीं देता। माने मोक्ष भी भक्ति के सामने में तुच्छ है। तो भगवान को प्रसन्न करना कोई बहुत कठिन नहीं है। उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलिए, उनके द्वारा की हुई सृष्टि का अपने सामर्थ्य के हिसाब से रक्षण पोषण भरण कीजिए, जीवों पर दया कीजिए। आपको मैंने जो संपत्ति दी है उसका सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग ही पुण्य है, दुरुपयोग ही पाप है। दूषित धन घर में न लाइए। जिसको भी किसी भी तरह की आवश्यकता हो, हर समय भगवान समझकर उनकी सेवा कीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। और क्या कहना है। जो सबसे बड़ा कार्य वो करते हैं वो है ये जो हमारी देह यात्रा चलती है, जो हमारे बार बार हमको जीवन मरण चक्र में पड़ना पड़ता है, उससे मुक्ति दिलाते हैं। और उस मुक्ति के लिए ही उनकी भक्ति करनी पड़ती है। कोई जरूरी नहीं है कि वो मुक्ति मोक्ष के रूप में ही मिले। जैसे जय विजय के 3 जन्मों की कथा है, जो बात आगे हम लोग करेंगे, तो उसमें जो भगवान हैं, ग्राह हैं, हिरणाक्ष हैं, हिरण्यकश्यपु हैं, इनके शरीर से एक ज्योति निकलती है और भगवान में समाहित हो जाती। ग्राह के शरीर से है, समाहित हो जाती है। तो वही जो ज्योति है वही हम हैं, न कि ये जो बाहर से जो शरीर दिख रहा है वो हम हैं। मरण तो इस शरीर का होता है। आत्मा जो है वो ज्योति है, जो प्रकाश, दिव्य प्रकाश है, जो प्रभु का अंश है, गॉड पार्टिकल है, वो फिर प्रभु में समाहित हो जाती है। और जब तक वो समाहित नहीं होती है तब तक हमारा पुनर्जन्म का चक्र चलता है। और ये प्रभु के कृपा से ही होती है। और प्रभु के हम संतान हैं और हमारा उनसे ये शाश्वत रिश्ता है। जब से सृष्टि बनी है तब से वो भी हैं और हम भी हैं। लेकिन हमारे कर्म अभी तक ऐसे नहीं हुए जिससे वो मुझे फिर से स्वीकार करके, और जीव तभी से दुखी हुआ जब से वो प्रभु से विमुख हुआ, प्रभु से अलग हुआ। तो जीव का कल्याण इसी में है कि वो उस प्रभु को अपने आप को समर्पित करें। उनको जब आप समर्पित करेंगे, उनके पाद पद्मों का आप आश्रय लेंगे, उनके दिखाए हुए पथ पर चलेंगे, रोज कुछ ऐसा कर्म करें जिससे भगवान के तरफ सर उठाकर आप कहें कि मेरे इस कर्म से आप प्रसन्न तो हुए। अपनी प्रसन्नता नहीं, संसार की प्रसन्नता के लिए आप रोज कर्म करते हैं। अब से आप केवल उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करें। जितना हम जगत को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर उतना हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते तो शायद अब तक हम प्रभु के हो गए होते।
तो जब से जागे तभी से सवेरा। अंग्रेजी में कहावत है कि एवरी सेंट हैड ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। तो कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि मेरे पिछला जीवन इतना गंदा है कि मैं भक्ति नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। और हर एक पापी के लिए सामने का रास्ता भी खुला है, जो कि धुंधकारी कथा के रूप में आगे आप भागवत की कथा जब होगी तो उसमें आप सुनेंगे। तो भगवान को खुश कर लेंगे तो क्या है, अरे भगवान कल्प वृक्ष भी बनाते हैं, चिंतामणि भी वही बनाते हैं। तो लोक सुख क्या, स्वर्ग सुख क्या, वैकुंठ सुख भी आपको वो दे सकते हैं। और ये जगत तो दुखालय, यहां तो सुख है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े सोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। शास्त्र कहता है सत भवंती दरिद्रो यत् तृष्णा विशाल। जिसकी जितनी बड़ी तृष्णा है वह उतना बड़ा दरिद्र है। तो अगर जिंदगी में संतुष्टि आ गई तो प्रभु प्रसन्न हो गए, आप प्रसन्न हो गए तो प्रभु प्रसन्न हो गए। प्रभु आपके पिता हैं, आपकी प्रसन्नता में ही उनकी प्रसन्नता है। और जहां हम पथभ्रष्ट होते हैं तो पिता दंडित भी करते हैं, तो भगवान भी तरह तरह के दंड विधानों द्वारा हमें दंडित करते हैं। जैसे माता पिता गुरु दंड के पीछे भी करुणा छुपी होती है, वैसे भी भगवान के दंड के पीछे करुणा ही छुपी हुई है। वो आपके कल्याण के उद्देश्य से ही दंड देते हैं, न कि आपको सजा देना, आपको कष्ट देने के उद्देश्य से वो करते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि जो पथ से आप विचलित हुए हैं उस पथ पर आप पुनः आए और अपना कल्याण करें, जगत का कल्याण करें और प्रभु को प्रसन्न करें। अब भगवान के बारे में भगवान कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा ताम अवज्ञा माम कुर्ते अर्चा विडम्बनम। भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में अवस्थित हूं। जीव उनको दुख पहुंचाता है और मेरी अर्चना करता है, इससे विडंबना की बात और कुछ भी नहीं है। अर्थात जितने जीवों को आप खुश करेंगे उतने भगवान और खुशी होंगे। अब सवाल होता है कि भगवान के शरीर का विप्रागावश्य वेदस तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतस्य हरिस्तनु। भगवान के शरीर क्या है? विप्रागावश वेदस वेद है, वेदस तपः तपस्या, दमः तितिक्षा कारुणिका यज्ञ, ये भगवान के शरीर है। इनकी सेवा करना चाहिए, अर्थात इनका पालन करना चाहिए, इनमें योगदान करना चाहिए। जब आप करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? भगवान आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं। विपत्ति में गजेंद्र का उद्धार करने के लिए आए, अहिल्या जी की उद्धार करने के लिए आए। इस तरह से उनके बहुत से यमलार्जुन का उद्धार करने के लिए आए। 20,000 राजा जरासंध के कैद में थे। नमस्ते देव देवेश प्रपन्न आरती हरावय पाहिना कृष्णा निर्विणान घोर संस्कृति। वो उद्धार करने के लिए आए। नरकासुर के यहाँ भौमासुर, जिनका एक उपनाम है, 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था, उनका उद्धार करने आए। तो भगवान हर समय आपके पिता जैसे अपने पुत्र के हर समय मंगल कामना करता है, भगवान भी वैसे ही कामना करते हैं। इस प्रकार से भगवान जो हैं सबका कल्याण करते हैं।
यहाँ तक कि जिस बहेलिया के तीर लगने से भगवान ने अपना यह शरीर त्यागा था, माँ भय जरे ताम उत्तिष्ठ कामेश कृतो हि में, यही त्वम मदन ज्ञातम सुकृत नाम स्वर्ग स्वीकृति स्वर्ग पदम। तो भगवान जो उन्हें कष्ट भी पहुंचाता है, उनकी इच्छा से रहता है। हालांकि कहा जाता है कि देव के इच्छा से ही सब, उसको भी वे स्वर्ग का पद दे देते हैं। तो यही हमारे भगवान हैं। अब यज्ञ है, तप सत्यम। तो तप में जो है, रावण ने भी तप किया, हिरण्यकश्यप में भी ने तप किया, प्रहलाद ने भी तप किया, बलि ने भी तप किया। सब ऋषि मुनि तप करते हैं। तप के भी दो भेद, हिरण्यकश्यप, बलि, जितने लोग तप करते हैं सबका उद्देश्य होता है सत्य की प्राप्ति करना। तो जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे तपस्वी भी होते हैं जिनका तपस्या का उद्देश्य आत्म कल्याण होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान उनके नहीं सुनते। जब आप आत्म कल्याण की बात सुनेंगे, अपनी कल्याण की बात सुनेंगे, आप स्वार्थी हो जाएंगे, तो वही शक्ति आपके विनाश का कारण होता है। प्रहलाद जी, बलि जी, दुर्वासा जी, गौतम ऋषि वगैरह वगैरह बहुत से लोग ये तपस्या, ये जगत के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं। ये स्वार्थी नहीं होते हैं। इनका जो तपस्या का उद्देश्य जगत कल्याण होता है, इसलिए इनको देवतुल्य माना जाता है। और वो आत्म कल्याण के लिए करते हैं, आत्मा नहीं, आत्म अपना कल्याण के लिए करते हैं। तो क्या होता है कि वो अपने को पतन की तरफ ले जाते हैं। शक्तिशाली हैं ही, साधारण के वश में है ही नहीं। तो लिहाजा उनके संहार के लिए भगवान को भी आना पड़ता है। तो एक तो ये भी होता है, दूसरा है कि जो अधर्म बढ़ गया था उस अधर्म को भी समाप्त करते हैं। और आने से जो अपनी लीलाएं हैं, जो भगवान बनने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अब वो अर्जुन को का रथ भी चलाते हैं, गुरु के रूप में गीता का ज्ञान भी देते हैं, उनका संदेह वाहक बनकर दुर्योधन के पास भी जाते हैं, जसोदा मैया के यहाँ आंगन में खेलते हैं, मटकी फोड़ते हैं, उनका स्तनपान करते हैं। और बदमाशी करने पर जब ओखली में बांध दिए जाते हैं तो आंखें मीच मीच कर रोते भी हैं। तो अपने ये क्या है, भगवान ये जो लीलाएं हैं ये दिखाने के लिए ही धरती पर आते हैं। ये साधु परित्राण है, उनका कल्याण करने के लिए है, बाल लीला दिखाने के लिए आते हैं। और तो और भक्तो ये माँ प्रबदन्ते तस्तथैव भजाम्य हम, जो मुझे जैसे भजता है उसी तरह से मैं भी उनको भजता हूं, ये उनका संकल्प है। एक दिन शंकर भगवान माता पार्वती की इच्छा हुई कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, भगवान अवतीर्ण हुए हैं, चलो उनका दर्शन किया जाए। तो युद्ध समाप्ति के बाद उनकी इच्छा हुई कि चलो आज भगवान का दर्शन करते हैं। तो शंकर भगवान पार्वती जब उनके शिविर में पहुंचे तो द्वारपाल ने उनको रोक दिया कि भगवान अभी विशेष आराधना में लगे हुए हैं, अतः आप नहीं जा सकती।
जब बहुत देर हो गया कोई उपाय नहीं दिखा तो शंकर भगवान सूक्ष्म शरीर बनाकर जाकर क्या देखते हैं कि अर्जुन सोए हुए हैं और भगवान उनकी पाद सेवा कर रहे हैं। अर्जुन की सांसों से हे कृष्ण का शब्द निकल रहा है, जो सांस लेते और छोड़ते वक्त भी भगवान का नाम ले रहा है, भगवान की हर तरह से सेवा करने को तैयार रहता है। उस अर्जुन की और प्रभु भगवान जो है वो पाद सेवा कर रहे हैं। भगवान देखकर मोहित हो गए, शंकर भगवान को वहीं ध्यान लग गया, वहीं धुनी रम गई। अब माता पार्वती को देर हुई कि भगवान प्रभु बोल के गए थे कि अभी आके तुमको लेके चलता हूं, भगवान ही कहाँ खो गए पता नहीं। पार्वती भी जाके देखती क्या है कि भगवान अर्जुन के पाद सेवा कर रहे हैं। इस आनंद में शंकर भगवान विभोर हो रहे हैं और माता पार्वती भी वहीं खो जाती। आइए थोड़ी सी चर्चा हम महाभारत के युद्ध का भी करें। जो सारथी होता है वो घोड़ा चलाता है, जो रथी महारथी होता है वो बाण या अस्त्र शस्त्र चलाता है। तो अस्त्र शस्त्र चलाने वाला विचलित न हो, इसलिए सारथी का नियंत्रण, उसका दिशा निर्देश वो अपने पैरों से करता है। दाएं मुड़ना हो तो दाएं पैर, बाएं मुड़ना हो तो बाएं पैर, ऐसे ऐसे संकेत हैं, भाषा है। तो लिहाजा भगवान अपने पाद, भक्तों के पाद चाप को भी सहन करते हैं। आइए उनको दीन बंधु कहा जाता है। तो दीन बंधु, उनके एक मित्र थे जो बहुत दीन थे, सुदामा जी थे। क्यों दीन हो गए, इनकी कथा हम भागवत जब कथा होगी उसमें कहूंगा। हम जब बड़े हो जाते हैं, हम क्या बड़े हो जाते हैं, महाभारत काल में ही द्रोणाचार्य जी और द्रुपद जी एक ही गुरुकुल में मित्र हो गए थे। लेकिन द्रुपद जी जब राजा हुए और द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण थे, गैया की याचना करने गए थे और द्रुपद जी ने मित्र भी मानने से इनकार कर दिया था। और वहां पर भी महाभारत के युद्ध की नींव पड़ी थी। एक ईंट वहां से भी आई है, उसकी भी कथा हम करेंगे। वही जब सुदामा जी उसी गुरुकुल में संदीपनी मुनि के आश्रम में दोनों मित्र थे, तरह तरह की लीलाएं वहां भी भगवान ने की है। और जब वो राजा हो जाते हैं द्वारकाधीश और ये सामान्य ब्राह्मण रहते हैं और मिलने जाते हैं, तो अपने सामान्य मित्र, तो मित्र होता है अमीर और गरीब क्या। जो द्रुपद जी से चूक हो गई थी, जिसकी सजा भी द्रुपद जी को भोगनी पड़ी थी, वही कृष्ण जी केवल सुदामा नाम सुनते, बिना चप्पल के, खड़ाऊ के, कपड़े अस्त व्यस्त होते, दौड़ के भाग के आके सुदामा को गले लगा ली। तो ऐसे साधारण अपने भगवान हैं। तो भगवान जो लीला शरीर धारण करते हैं, जो भगवान बनते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है अपने भक्तों के साथ तरह तरह का लीला करना। भागवतम के समय में इसका हम लोग सविस्तार वर्णन करेंगे। तो भगवान के बारे में कुछ और भी, भगवान से क्या प्राप्ति है, इसके बारे में हम लोग कल थोड़ी सी और बात करेंगे। आशा करता हूँ कि इन सब बातों से, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवत की कथा ऐसी होनी चाहिए कि जो भी सुने कम से कम भगवान के से उसका आकर्षण पैदा हो और वो आकर्षित हो। कृष्ण का अर्थ ही होता कर्षति इति कृष्ण, जो अपने तरफ आकर्षित करे। उनकी कथाएं ऐसी हैं। मैं वही कोशिश में लगा हूँ कि आपका मन भी उस भगवान में लगे। ये मैं नहीं कहता हूँ कि अभी नहीं लगा है, और लगे, और आपका कल्याण हो। साथ में आपके कल्याण से हो सकता है कि मेरा भी कल्याण हो। तो इसी आशा के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। कल इस पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हम लोग प्रभु की और बातें करेंगे। जय जय श्री राधे। राधे राधे। भगवान सबका मंगल करें।